प्यारे बच्चों नमस्कार और प्रिय अभिभावकों देशवासियों। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के लिए। उसी कड़ी में उसी का एक हिस्सा है ये। अगर मान लो हमें 65 और 39 का महत्तम समापवर्तक निकालना है तो हम इसको 3 विधियों से कर सकते हैं, यानी इसके 3 मेथड हैं। पहला मेथड तो वो है कि हम 65 और 39 यानी 65 और 39 का फैक्टराइज करके अलग अलग से इनके फैक्टर निकाल के हम इसको कर सकते हैं। दूसरा है घटा वाला मेथड, यानी हम बार बार घटाते चले जाएंगे। जैसे 65 में से हम 39 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा, और फिर 39 में से 26 को घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। फिर 26 में से 13 को घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, और 13 में से 13 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यानी जिसमें से जो घट के 0 आए वही उसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। दूसरा हमारा मेथड है डिवीजन मेथड, यानी उसको जिसको हम भाग विधि से बोलते हैं। भाग विधि में आपको पता है कि बड़ी संख्या को भाग करना होता है छोटी संख्या से, और जो रेस्ट हो रहता है यानी जो रिमाइंडर रहता है बार बार उसी से हम डिवाइड करते चले जाते हैं, और जब तक शून्य शेष नहीं आता तब तक हम उसको डिवाइड करते हैं, और जब शून्य शेष आ जाता है तो वो HCF माना जाता है। ये इसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको समझ सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है, मैंने कई बार देखा है कि एस्टेट और सीटेट के या हम कंपटीशन लेवल की जब तैयारी करते हैं तो उनमें ये क्वेश्चन आता है। और इसमें आपको महत्तम समापवर्तक जब भी बोला जाए तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें अधिक से अधिक या बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में जिक्र होगा। जैसे अभी इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, राम के पास 175 रुपये हैं तथा शाम के पास 245 रुपये थे। दोनों ने एक ही प्रकार की कुर्सियाँ खरीदी। यदि प्रत्येक ने अपनी सारी धनराशि को पूरी कुर्सियाँ खरीदी हो तो एक कुर्सी का मूल्य अधिक से अधिक क्या होगा, यानी मूल्य क्या हो सकता है, और प्रत्येक को कितनी कुर्सियाँ खरीदी है किसने। तो अब आप ये देखिए कि मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ ये अधिक से अधिक, यानी हाईएस्ट का मतलब जो बड़े से बड़ा। जब भैया हम इसमें निकालेंगे, इनको भाग विधि से कर लेते हैं, हमारा आंसर आता है 35 आया तो 35 रुपये की एक कुर्सी पड़ती है। अब जितने रुपए जिसके पास थे उससे हम डिवाइड कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। ये अक्सर पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको ये बताया। कुछ और क्वेश्चन हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप ये निकाल सकते हो। ये देखिए, एक बात आपको लगेगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 1305, 2349 और 1827 को भाग करने पर शून्य शेष बचे। इसी मेथड से आप इसको करोगे। 3 मित्रों ने गेहूं की बोरियां बेचकर क्रमशः इतने रुपए प्राप्त किए। यदि प्रत्येक को गेहूं की बोरी का समान मूल्य मिला हो तो बताओ बोरी का अधिक से अधिक। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अधिक से अधिक, बड़ी से बड़ी। जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि इसमें महत्तम समापवर्तक बोला गया है, यानी इसमें हमने महत्तम समापवर्तक ही निकालना है। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना, और अगर कुछ सुधार की गुंजाइश है तो मुझे ज़रूर बताना ताकि मैं सुधार कर सकूं। धन्यवाद।